हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेल आउट पे बैक पीरियड और एआरआर के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, पे बैक पीरियड में इम्प्रूवमेंट जब हमने पढ़ा था तो उसमें एक पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, एक पे बैक पीरियड इन परसेंटेज, बेल आउट पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड था। इनमें जब बेल आउट पे बैक पीरियड मैंने आपको बताया था, तो वैसे बेल आउट पे बैक पीरियड का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है जिसकी मदद से हम लोग ये निकालें। इसे समझने के लिए मैं आपको एक सवाल बताता हूँ। अब वीडियो में देखिए, आपको एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है एक्स, जिसकी कॉस्ट है 60,000, उसकी इकोनॉमिक लाइफ है 10 ईयर्स और उसका नेट कैश इनफ्लो है 10,000, और आपको कह रहा है कि प्रथम वर्ष के अंत में निस्तारण मूल्य 40,000 रुपए है। स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 40,000, और इसके बाद आपसे कह रहा है कि एनुअल डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स इज ₹5,000। दूसरे वर्ष और उसके बाद विनियोग की लागत में इसमें कमी आती जाएगी हर साल 5,000 रुपए की, यानी स्क्रैप वैल्यू जो आपको 40,000 दी है ये घटती चली जाएगी हर साल, 35,000, फिर 30,000, 25,000, 20,000, इस तरीके से घटती चली जाएगी। तो देखिए, बेल आउट पे बैक पीरियड में यहाँ पे इसने सबसे पहले 5 कॉलम बनाए। 5 कॉलम में सबसे पहला कॉलम बन गया ईयर का, ओके। दूसरा कॉलम आपके एनुअल कैश इनफ्लो का, जो कैश इनफ्लो अपने को सवाल में दी है। तीसरा कॉलम कम्युलेटिव कैश इनफ्लो का। आप लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में स्टैटिस्टिक्स में सीएफ पढ़ते थे, जब आप लोग मीडियन निकालते थे तो आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, वही चीज़ है यहाँ पे, कम्युलेटिव कैश इनफ्लो है। और चौथा कॉलम आपने बनाया सैल्वेज वैल्यू का, स्क्रैप वैल्यू का, और फिर तीसरे कॉलम और चौथे कॉलम का जो टोटल है, कम्युलेटिव टोटल है, वो हम लोग फिफ्थ कॉलम में लिखेंगे। तो देखिए, इसमें लाइन से नहीं लिखेंगे, आपको सबसे पहले लिखना है फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो कितना है? 10,000। उसके बाद कम्युलेटिव कैश इनफ्लो 10,000 ही होगा। स्क्रैप वैल्यू आपको दी है 40,000, और फिर 10,000 का और 40,000 का जो टोटल है, यानी कम्युलेटिव कैश इनफ्लो और स्क्रैप वैल्यू, इन दोनों का टोटल आ गया 50,000। ये जो टोटल है, ये जिस पर्टिकुलर पीरियड में इनिशियल कॉस्ट के बराबर हो जाता है, वो पीरियड बेल आउट पे बैक पीरियड कहलाता है। तो आप देखिए, पहले साल में तो ये 50,000 ही हुआ है, इसका मतलब हमें और आगे चलना पड़ेगा। फिर आपने लिखा ईयर में सेकेंड, कैश इनफ्लो लिख दिया 10,000। कम्युलेटिव कैश इनफ्लो कितना आ गया? 10 और 10 20। स्क्रैप वैल्यू जो है वो पहले 40,000 थी, लेकिन हर साल 5,000 रुपये घटेगी, तो वो 35,000 हो गई। तो 35 और 20 कितने हो गए जी? 55,000। 2 साल में 55,000 हो गई। तो अभी भी हमारा जो टोटल है वो इनिशियल कॉस्ट के यानी 60,000 के बराबर नहीं हुआ है। अब हमें और आगे चलना पड़ेगा। तो आपने लिखा थर्ड ईयर में, थर्ड लिखा, कैश इनफ्लो 10, कम्युलेटिव कैश इनफ्लो 20 थे पहले, 20 और 10 कितने हो गए? 30, और स्क्रैप वैल्यू आपकी 35 से घटकर फिर 30 हो गई, तो 30 और 30 हो गए 60। ये 60,000 इनिशियल कॉस्ट के बराबर अमाउंट आ गई। तो जिस ईयर में, जिस वर्ष में ये कम्युलेटिव कैश इनफ्लो और सैल्वेज वैल्यू, इन दोनों का टोटल जो है वो इनिशियल कॉस्ट के बराबर हो जाता है, वो पीरियड जो है वो बेल आउट पे बैक पीरियड कहलाता है। सॉरी। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो थर्ड ईयर है, तीसरे साल में, ये जो अवधि है ये बराबर हो गई है 60,000। तो तीसरा जो वर्ष है वो 3 वर्ष जो है वो बेल आउट पे बैक पीरियड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं ऐसा ही आपको एक सवाल भी दूंगा होमवर्क के रूप में, जो आपको करना है।
बेल आउट पे बैक पीरियड की बात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक सवाल है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का, ARR का, ये करते हैं। देखिए कैश इनफ्लोज में सारे मेथड्स में आपको कैश इनफ्लो चाहिए इनकम आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन, लेकिन ARR में आपको चाहिए इनकम आफ्टर टैक्स और आफ्टर डेप्रिसिएशन, दोनों चीज़ें आफ्टर चाहिए। इस सवाल में आपको इनिशियल कॉस्ट दे रहा है 25,000, स्क्रैप वैल्यू आपको दे रहा है 5,000 और बिफोर डेप्रिसिएशन और बिफोर टैक्स आपको 5 साल के लिए कैश इनफ्लोज भी दे रहा है, प्रॉफिट भी दे रहा है 5, 6, 7, 8 और 10,000। आपको ARR निकालना है, टैक्स की रेट 30% है। तो अब इस सवाल को जब आप हल करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे गिवन कि हमें दिया क्या क्या है। इनिशियल कॉस्ट लिख ली, स्क्रैप वैल्यू, टैक्स रेट और इनकम लिख ली। अब हमें ARR के लिए सबसे पहले कैश इनफ्लो निकालना है, यानी सवाल में जो आपको इनकम दी है वो दोनों बिफोर हैं, बिफोर ही तो टैक्स है और बिफोर ही डेप्रिसिएशन है। तो हम पहले इस इनकम में से पहले डेप्रिसिएशन घटा लेंगे, फिर उसमें से टैक्स घटा लेंगे। तो आपने क्या किया, आपने पर्टिकुलर के अलावा 5 कॉलम बनाए, ठीक है। फिर पर्टिकुलर में आपने सबसे पहले लिखा इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, यानी बिफोर ही तो टैक्स है और बिफोर ही डेप्रिसिएशन है। इस इनकम में से कुछ भी घटा हुआ नहीं है, यानी सेल्स में से आपने जो कॉस्ट होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, वो सब घटा के आपको ये चीज़ दी हुई है। ओके, आपने लिख दिया 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 और 10,000। अब हम इसमें से सबसे पहले डेप्रिसिएशन घटाएंगे। डेप्रिसिएशन घटाने का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ असेट्स। यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट है 25,000, स्क्रैप वैल्यू 5,000, तो 25,000 माइनस 5,000 और बटा 5, ठीक है। तो 20,000, 20,000 में 5 का भाग दिया तो 4,000 आ गया। आपने सारे के सारे कॉलम में 4,000 रुपये लिख दिया, ठीक है। घटाने के बाद में कितना आया, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 6,000। ये क्या आया, ये आया इनकम बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन को आपने माइनस किया, डेप्रिसिएशन माइनस करते ही आफ्टर हो गया। ओके, उसके बाद आपने उसमें से घटाया टैक्स। टैक्स कितने परसेंट है, 30%, ठीक है। तो 1,000 का 30% 300 आ गया, 2,000 का 30% 600, 3,000 का 30% 900, 4,000 का 30% आ गया 1,200, 6,000 का 30% आ गया 1,800। और जब आपने टैक्स घटा के अमाउंट लिखी जो 700, 1,400, 1,900, 2,800 और 4,200, ये जो इनकम आई है ये आई है इनकम आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी आफ्टर ही तो टैक्स है और आफ्टर ही डेप्रिसिएशन है, दोनों चीज़ें जो हैं वो इसमें आफ्टर है। अब ये जो इनकम आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन है ARR के लिए, जब अलग अलग साल के अलग अलग कैश इनफ्लो दिए हुए होते हैं तो हमें इसका एवरेज निकालना पड़ता है। तो आप देखिए हमने सबको जोड़ लिया, 700, 1,400, 1,900, 2,800, 4,200, इनका टोटल आया 11,000 और 11,000 बटे 5 किया तो 2,200 रुपये आपकी एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आ गई। उसके बाद हमने निकाला एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2, यानी 25,000 प्लस 5,000 और बटे 2, तो इसका आंसर आ गया 15,000। अब ARR का फॉर्मूला लगा देंगे। ARR का फॉर्मूला एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो आपने सारी चीज़ें निकाल रखी हैं, 2,200 बटे 15,000 और गुणा 100, तो ये आया 14.67%, 14.67%। तो स्टूडेंट्स ये आपका हुआ ARR का क्वेश्चन। ये पे बैक पीरियड से जस्ट अलग है क्योंकि इसमें आफ्टर ही तो टैक्स होता है और आफ्टर ही डेप्रिसिएशन होता है। ओके, अब मैं आपको ARR के और पे बैक पीरियड इन दोनों के क्वेश्चंस और बेल आउट पे बैक पीरियड के क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। नहीं आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।